5 से 8 लाख रुपए पर एकड़ की कमाई कर रहे हैं। इसके मुकाबले कोई वैरायटी भी नहीं आई है और 35-40 में यही पपीता बिकेगा आपका। 750 इंटू 800 पौधे लगे हुए, 800 पौधे, 1 एकड़ जमीन में 800 पौधे लगे हुए। हाँ। रुपए हुए 6 लाख। ये रुपए हमने लगाए हैं बिल्कुल ऑन एवरेज, या फिर इसको अपन मिनिमम भी बोल सकते हैं। तो अभी ये इसको बेचने के बहुत सारे ऑप्शन खुल गए, मतलब कच्चा, हरा, पीले पत्ते वाला, सब्जी में 4 ऑप्शन तो इसके खुले हुए हैं। अगर लिपकर वायरस को अगर रोकना है और अगर पपीते में नहीं आने देना है तो सबसे मेन चीज अपने को वेराइटी पे फोकस करना है। सर जी, सबसे मेन खासियत तो आप देख रहे हो इसकी फल लेने की कैपेसिटी जी, और दूसरा इसकी चमड़ी। इसकी चमड़ी मोटी है, इसको अपन ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया कहीं भी करें, बिना फ्रिज के 5-7 दिन भी रख दें तो ये खराब नहीं होता है। इसमें सबसे सुरक्षित इंटरक्रॉप है हल्दी, अदरक, गेंदा। नमस्कार साथियों, क्या आप किसी ऐसी फसल की तलाश में हो जिसमें मात्र 50 से 70 हजार रुपए की लागत करके 1 एकड़ जमीन से 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए की कमाई की जा सके, और ज्यादा ना उसके अंदर खर्चा है, ना ज्यादा स्प्रे करनी पड़े, ना ज्यादा खाद डालने पड़े, ना ही ज्यादा उसके अंदर कोई देखभाल करनी पड़े? तो भैया आपको वो खेती करनी होगी इसकी। यह है पपाया फार्मिंग यानी पपीता की खेती। आज मैं आया हूं मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंदर, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो पपीता का कितना शानदार बाग है, इस बाग के ओनर्स में मिलाऊंगा। इस ओनर के पास लगभग पपीता खेती का उनके परिवार में 40 सालों का एक्सपीरियंस है। वो खुद भी इससे लाखों रुपए हर साल कमाते आ रहे हैं और हजारों किसानों को अभी तक उसने इस खेती को करवा के बहुत तगड़ा मुनाफा दिलाया। इस खेती के अंदर सभी मैं वो जानकारियां दूंगा जिससे इस खेती को आप अच्छे से कर सको। इस खेती के अंदर आने वाली प्रमुख चुनौतियां, जैसे कि इस फसल के अंदर आती है लीफ कर्ल वायरस, तो उस वायरस से अपनी फसल को किस तरह से बचाएं, किस टाइम पर इसको लगाएं, कौन सी बेस्ट वैरायटी लगाएं, साथ ही इसका अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें किस टाइम पर कौन से खाद उर्वरक देने चाहिए, किस तरह से देने चाहिए, सभी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शक भाइयों को अपना परिचय दीजिएगा। सर, मैं मुकेश बैरागी, गांव बराड़ा, जिला नीमच और तहसील जावत जी, मध्य प्रदेश में। तो मुकेश जी, सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है जी कि पपीता फार्मिंग की जैसी बात आती है, पपीता फार्मिंग के अंदर बताया जाता है कि इसमें 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक कमाई हो सकती है। बिल्कुल। तो भैया हमारे दर्शक भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को, या फिर इस खेती के अंदर जो इंटरेस्टेड लोग हैं ना, उनको आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से बताइए कि पपीता खेती के अंदर पर एकड़, चूंकि आपके पास तो 40 सालों का एक्सपीरियंस है, आपका परिवार बहुत पहले से ये खेती करता आ रहा है, तो पर एकड़ कितने लाख रुपए की कमाई हो सकती है इसमें? सर जी, इसमें 5 से 8 लाख रुपए पर एकड़ की कमाई कर रहे हैं अपन। कैसे हो जाएगी 5 से 8 लाख रुपए? भाई सब एक्सप्लेन करके बताओ, ऐसे थोड़ी ना हवा हुई बात। सर एक्सप्लेन आप देख सकते हैं इस पौधे पर। चल देख लिया। इस पौधे पर 80 किलो से ऊपर ही माल है इस पौधे पे। हाँ भाई सब दिखाइएगा प्लीज। इस पौधे पे 80 किलो के लगभग माल है। ठीक है, हमने मान लिया। और लगभग पूरे बगीचे के पौधे पर अपन माल जोड़े तो 80 किलो माल बन रहा है अपना। ठीक है। और हम अभी मार्केट में जा रहे हैं 30 से 35 रुपए किलो हमें मार्केट रेट मिल रहा है। नहीं भाई देखो, हम पूरे पौधों के अंदर देख रहे हैं तो कहीं में थोड़े कम है, किसी में 50 किलो है, तो किसी में 90 किलो, किसी में 90। अपन एक ऑन एवरेज लेके चले, अपन ऑन एवरेज 60 किलो भी लेके चलो 60 किलो लेके 60 किलो ले लिया। 60 किलो ले लिया। 1 एकड़ में 800 पौधे आ रहे हैं। 800 पौधे 1 एकड़ जमीन में लगे हुए हैं। अभी बाजार के अंदर रेट क्या है? सर मैं अभी बाजार में बेच रहा हूँ 30 से 35 रुपए किलो। 30 से 35 रुपए बिक रहा है। हर साल के मुकाबले इस साल और कम बिक रहा है। बाकी पिछले साल और कोरोना के टाइम से 50 रुपए से शुरुआत कर रहा था मैं। इस साल 30-35 बिक रहा है। पर अपन ऑन एवरेज कम से कम 30-35 भी नहीं माने, अपन 15 रुपए से तो पपीता अभी 10 साल से नीचे नहीं जा रही है। 15 से नीचे जाती है? 15 से नीचे नहीं जाती है। अपन 12-15 रुपए का मार्केट रेट लेके जोड़े तो भी अपना पौधा 50 किलो पर पौधे के हिसाब से। चलो भैया 60 किलो भी छोड़ो, इसको भाई बोल रहा 50 किलो के हिसाब से हम 15 रुपए किलो के दाम में लेके जाएं तो भी एक पौधा 750 रुपए का। 750 रुपए का। 750 इंटू 800 पौधे लगे हुए। 800 पौधे। 1 एकड़ जमीन में 800 पौधे लगे हुए। रुपए हुए 6 लाख। ये रुपए हमने लगाए हैं बिल्कुल ऑन एवरेज, या फिर इसको अपन मिनिमम भी बोल सकते हैं। इसको आप, इन रुपयों को आप ऊपर बढ़ा सकते हो। अब वो कैसे बढ़ाओगे, किस तरह से आप इस खेती को सक्सेस करोगे? ऐसा नहीं कि 6 लाख रुपए दिमाग में एक बार आया या फिर आपने इस वीडियो के अंदर सुन लिया, आप वीडियो को छोड़ के भाग गए, आपके दिमाग में बस ये चल गया कि मेरे को तो पपीता खेती करनी, तो भाई 100% फेल होगे। जो लगाओगे वो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इस खेती के अंदर
आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। इसके अंदर वैरायटी सबसे बड़ा योगदान देती है, क्योंकि एक अच्छी वैरायटी का चुनाव करके अगर आप इसकी खेती करते हो तो इसके अंदर आने वाली सबसे प्रमुख बीमारी लीफ कर्ल वायरस अगर शुरुआत में आपके खेत में आ गई तो आप 1 किलो का एक दाना भी नहीं निकाल सकते हो। ध्यान रख लेना। इसके अंदर आपको एक तो टॉप वैरायटी जो भाई साहब बताएंगे कौन सी वैरायटी हर साल लगाते हैं जिसके अंदर ये वायरस फ्री वैरायटी जिसको बोला जा सकता है ना। जी। दूसरा भैया, इसको बाजार के अंदर रेट भी भाई क्वालिटी के हिसाब से मिलते हैं, तो क्वालिटी किस तरह की बनानी है, इसका साइज किस तरह से मोटा करना है, इसके अंदर जब फूल आते हैं, फूल झड़ते हैं तो उस फूल को किस तरह से रोकना है। बरसात के मौसम में अक्सर ये बाग फैल हो जाते हैं, तो उस टाइम के ऊपर हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी, सभी जानकारी A to Z आपको मिलेगी। वीडियो में पूरा बना रहे। तो सर सबसे पहले आप बताइए इस खेती को करने के लिए किस तरह की मिट्टी और किस तरह के पानी की आवश्यकता होती है। सर जी, इस खेती को करने के लिए सबसे बेस्ट पानी मीठा होना चाहिए और हल्का फुल्का उसका पीएच ऊपर नीचे भी हो तो भी चलेगा। जमीन की अगर अपन बात करें तो काली मिट्टी होनी चाहिए और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। नींद सिर्फ नहीं लगता है तो 100% बालू रेत वाली मिट्टी में पपीता नहीं लगता है। सावधानी नंबर 1, अगर आपके खेत के अंदर 100% बालू मिट्टी है, अगर आप उनमें पपीता खेती करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा। आपकी मिट्टी या तो काली होनी चाहिए या फिर दोमट मिट्टी होनी चाहिए। दूसरा भैया जी, और सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का ना, अगर कामयाब होना है तो इस खेती को करने का टाइम क्या है जिससे कि आगे चलकर हमें अच्छे मंडी रेट मिल सके। सर इस खेती का सबसे बेस्ट टाइम है फरवरी, मार्च और अप्रैल। अपन अप्रैल में ना जाते हुए फरवरी मार्च का टाइम सबसे बेस्ट है। इसमें अपने को पर पौधे पर पैदावार इसको इस कंडीशन की मिलेगी। मार्केट रेट अभी जो मैं बोल रहा हूँ 30-35 का, इसको फरवरी में लगाने के कारण ही मैं 30-35 में इसको बेच पा रहा हूँ। आप हर साल फरवरी मार्च में लगाते हो? हर साल फरवरी मार्च में लगा रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। तो अब बेचते कहाँ पे हो आप? नीमच मंडी और चित्तौड़ मंडी, आसपास में जितनी भी छोटी। नहीं, ये तो आपके पास होगी नीमच चित्तौड़ मंडी, सबके पास थोड़ी नहीं। वैसे इसका बड़ा मार्केट बताओ ना। बड़ा उत्तर भारत में अपन नॉर्थ इंडिया में जाए, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और उस साइड में हरियाणा, पंजाब में वो किसान लगाए तो वो नीमच थोड़ी लेके आएंगे। उनके लिए बताओ। बड़ा मार्केट सर अपना, हमारा माल भी दिल्ली जा रहा है। आजादपुर मंडी, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आजादपुर मंडी दिल्ली सबसे बड़ा मार्केट है। वहां से व्यापारी यहाँ पे आते हैं खरीदने के लिए, है ना? जी बिल्कुल सर। हाँ, तो भैया पपाया फार्मिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसके अंदर खेत की तैयारी जब हम कर रहे होते हैं, हाँ, उस टाइम पर हमें कौन कौन से सावधानी बरतनी है? खेत की तैयारी करते वक्त हमें कौन कौन से खाद उर्वरक बेसल डोज में यूज करना है? सर जी, सबसे पहले अपने को खेत चयन कर रहे हैं पपीता के लिए, तो सबसे फर्स्ट तो अपने को ऐसा खेत चयन करना है उसमें जल भराव ना हो, हाँ, उसमें ढलान हो। 1 एकड़ में लगभग आधा फीट की ढलान तो होनी चाहिए। और उसके साथ अपने को गोबर की, देशी गोबर की खाद पे अपने को 100% फोकस रखना है सर। इसके साथ अपन को निमोटोड के हिसाब से और फंगस के हिसाब से फंगीसाइड भी देना है साथ में, और सल्फर और डीएपी और सुपर फास्फेट, ये खाद अपने को खेत की तैयारी में देने हैं जी। और आखिरी जुताई से पहले ये देने हैं। उसके बाद अपने को ड्रिप सिस्टम या नहीं, इसको अपन यूं फ्लड इरिगेशन के लिए क्यारियों के अंदर लगाएं या फिर इसके लिए बेड बना के बेड के ऊपर लगाएं, कौन सा बेहतर है? सर जी, सबसे बेहतर तो आप देख ही रहे हो, और सबसे बेहतर, इससे बेहतर नहीं है। ड्रिप और मल्चिंग में एक लिमिटेड पानी, लिमिटेड चीजें मिलेगी। अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो आप फ्लड इरिगेशन में लगाओ, सबसे टॉप मतलब पैदावार मिलेगी। फ्लड करें आप, खुली सिंचाई, हाँ, खुली सिंचाई। और अगर ऑप्शन ये है कि किसी के पास पानी की कमी है तो फिर वो ड्रिप माध्यम से भी 100% पपीता में सक्सेस हो जाता है। अच्छा जी जी, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत तैयार हो गया, हमने इसमें बेड निकाल लिए जी। बाकी बेड निकालने का फायदा तो बता दो एक बार, बेड से क्या फायदा होगा? बेड निकालने से फायदा ये है सर कि मिट्टी चढ़ेगी तने के ऊपर। इस कंडीशन में, हाँ। इस कंडीशन में मिट्टी चढ़ेगी तो ये जो तना मोटा होगा, ये तना मोटा हुआ तो पौधे को फल लेने की कैपेसिटी अच्छी मिल जाएगी। हाँ, तो वो तो एकदम, ये तो बिल्कुल सही बात है। चाहे कोई भी फसल हो, जितना अच्छा उसका तना होगा, हाँ, उतना ही आगे चलकर उसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आएगी। और तना मोटा तब होगा जब उसके नीचे अच्छे से एक कैनोपी होगी, नीचे मिट्टी अच्छे से लगी हुई होगी। अगर पौधा ऊपर इनकी जड़ें दिखाई दे रही तो पौधे को गिरने का डर होता है, और पौधा अपने आप को बचाने के लिए अपने फ्लावर को ड्रॉप करेगा या फिर फ्रूट को ड्रॉप करेगा। और एक छोटी सी दूसरा इसका फायदा ये है कि बारिश में जल भरा होता है, हाँ, तो ये क्या है, ये पानी यहीं पर निकल जाता है, इसके टच नहीं होता है तने की, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। राइट बात। अक्सर बरसात के मौसम में ये जो फार्मिंग है ना, किसानों के अक्सर यहाँ पे फैल होती है, उनके खेतों के अंदर पानी भर जाता है भैया, तो आप कम से कम ऐसा कर लीजिए कि इस तने के ऊपर अच्छे से मिट्टी चढ़ाइए, ताकि आपका जो खेत में अगर पानी कुछ टाइम के लिए भर भी जाए ना,
तो भी वो पूरी तरह से इसको सड़ा ना पाए, गड़ा ना पाए। जी। अब इससे अगली बात, जी। हमें एक पौधे से दूसरे पौधे की गैपिंग कितनी रखनी है, आमने सामने जी। और यूं? सर जी अपने को एक पौधे की गैपिंग लाइन्स टू लाइन अपने को 8 फीट रखनी है। हाँ। 8 से 8.5 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करनी हो। और लाइन के अंदर पौधा 6 फीट पे पौधा लगना चाहिए। चलो एक बात और बताओ भाई, जी। अब बीच की जो जमीन पड़ी है, हाँ पौधा हमारा छोटा है, जी। तो यार बीच वाली जमीन को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कोई दूसरी क्रॉप लगा के, इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉप कर सकते हैं अपन। इसमें सबसे सुरक्षित इंटरक्रॉप है हल्दी, अदरक, गेंदा। ये 3 चीजें अपन लगा सकते हैं। गेंदा तो इतना बेस्ट है, पपीता को भी फायदा देता है, परागण हाँ। की क्रिया को भी कंट्रोल करता है और निमोटोड से बचाता है। और जो नेगेटिव मच्छर, फंगीसाइड वगैरह के जो भी मच्छर आते हैं वो डायरेक्ट गेंदे पर आते हैं, इस पर नहीं अटैक करेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर गेंदा सबसे बढ़िया काम गेंदा करेगा। सबसे बढ़िया काम करेगा। हाँ तो मुकेश जी, हाँ इस खेती को सक्सेस करने के अंदर जो सीड होता है ना, जो बीज होते हैं ना, या फिर जो वैरायटी है ना, उसका कितना बड़ा योगदान है? सर जी वैरायटी का तो सबसे मेन योगदान ही वैरायटी का ही है इसमें। अगर लिपकर वायरस को अगर रोकना है और अगर पपीते में नहीं आने देना है तो सबसे मेन चीज अपने को वैरायटी पे फोकस करना है, जो कि ये रेड लेडी 786 की वैरायटी है। ये वायरस फ्री वैरायटी है। 786 तो लोग बहुत से लगाते हैं, हमने देखा, लेकिन उनके खेतों के अंदर वायरस आ जाता है। हाँ जहाँ से वो नर्सरी लेके आ रहे हैं भैया, सब यही बोलते हैं कि भाई मेरा तो ये ओरिजिनल हाँ रेड लेडी 786। जी जी। यार इसके पीछे का क्या कुछ फंडा है? सबसे मेन फंडा तो ये है कि बीज इसका इतना आसानी से मिल नहीं रहा है और कहीं से भी शॉप से बीज खरीद के ला रहे हैं बिना GST बिल के। और बीज इसका आ रहा है 4,70,000 रुपए kg, मतलब 10 ग्राम का 4700 रुपए। अच्छा। और डुप्लीकेट बीज वाला उनको क्या कर रहा है कि दे रहा है, मैं आपको 700 रुपये कम में दे दूंगा, 4,000 में दे दूंगा, 3500 में दे दूंगा, 2,000 में दे दूंगा। उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, उस चक्कर में पड़ जाता है बीज नर्सरी वाला। और दूसरा, एक नर्सरी जो कर रहा है वो एक पैकेट ले रहा है, मान लिया जाए रेड लेडी का, और उसमें 2 पैकेट इतना माल तो वो बाजार से पपीता खरीद के उसका बीज निकाल के लगा रहा है। तो उससे लिप कर भी आएगा, पैदावार भी नहीं आएगी और पपीता में किसान 100% फेल हो ही जाता है उससे। तो भैया नर्सरी कहाँ से लें तो भाई? सर जी नर्सरी ऐसे किसान से लो कि जो खुद खेती कर रहा हो, उसके पास लंबा अनुभव भी हो और पौधे दे रहा है वो तो 100% गारंटी के साथ दे रहा हो। हम पिछले 35-40 साल से इस खेती को कर रहे हैं, तो ये मान लो कि नर्सरी हम खुद ही तैयार कर रहे हैं। तो मुकेश जी, हमारे जो देखने वाले किसान भाई हैं या फिर जो भी इस खेती के अंदर इंटरेस्टेड है ना जी, उनको नर्सरी आप किस तरह से मुहैया कराओगे और उनके बगीचों को आप किस तरह से सक्सेस कराओगे भैया? क्योंकि आप बोल रहे हो इसके अंदर, इस खेती में कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपको उत्तम क्वालिटी की नर्सरी चूज करनी है, बढ़िया क्वालिटी के, जहाँ पर सीड ओरिजिनल रेड लेडी 786 के जो बीज लगा के नर्सरी तैयार करता हो। जी जी। मैं पिछले 4 सालों से आपके पास आ रहा हूँ जी, और सैकड़ों किसानों ने आपसे जुड़ के इस खेती के अंदर अच्छे पैसे कमाए, नो डाउट भैया। इसीलिए मेरा भी आपके ऊपर अच्छा विश्वास है। तो भैया हमारे किसान भाइयों को आप किस तरह से अब की बार एक अच्छी नर्सरी प्रोवाइड कराओगे, इस खेती को किस तरह सक्सेस कराओगे? सर जी सबसे मेन चीज तो हम रेड लेडी ताइवान F1 के पौधे ही देंगे। पौधों के साथ साथ पूरी क्वालिटी की 100% गारंटी ले रहे हैं अपन। और खेत की तैयारी, पौधा देना तो बात की बात है, सबसे पहले खेत की तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं किसानों को, बेसल डोज बता रहे हैं। उसके साथ मैं या मेरा बंदा जा रहा है पौधे लेकर, उनको पौधा लगा कर दिखा रहे हैं। उसके साथ हर हफ्ते स्प्रे होने वाला, हर 20 दिन में खाद लगने वाला, वो हर चीज हम किसानों को हम निःशुल्क गाइडलाइन दे रहे हैं, टाइम टू टाइम। पौधा रोपाई से लेकर फल तोड़ाई तक की पूरी। कहाँ तक आप जो है नर्सरी आप सप्लाई, जैसे कोई भाई अगर आपको उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से ऑर्डर करता है तो ऑल इंडिया सप्लाई, हम ऑल इंडिया सप्लाई, उनके घर पर ले जाकर उनके घर पे जाकर हम पौधे देते हैं सर। किस टाइम पर देते हो आप? ये फरवरी मार्च का टाइम रहता है। बुकिंग का सर बुकिंग का टाइम अभी चल रहा है, अक्टूबर नवंबर से ऑर्डर चल रहे हैं, जो फरवरी मार्च में हम पौधे मुहैया करवा लेते हैं। अच्छा तो दोस्तों, अगर आप इस खेती को करना चाहते हो तो बगैर कोई देरी किए हुए, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, श्री कृष्णा फलोधान, बराड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश, मुकेश बैरागी जी इनका नाम है। इन नंबरों पे कांटेक्ट करो और जल्दी से जल्दी आप ओरिजिनल F1 रेड लेडी 786 पपीता की नर्सरी बुक करो। 1 एकड़ जमीन में 800 पौधे, जी सर, 800 पौधे आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही इस खेती को सक्सेस कराने के लिए आपके फार्म पर
भाई साहब विजिट भी करेंगे, बिल्कुल सर, है ना? इस पे भी 100%। बताओ थोड़ा सा। हम सर हमारे आसपास के किसानों को तो हम निःशुल्क विजिट दे ही रहे हैं हर महीने जाकर। अगर ऑल इंडिया में भी कहीं किसान कोई बगीचा लगा रहा है, हमसे पौधे ले रहा है, तो उनको हम फोन कॉल वीडियो कॉल के माध्यम से तो जानकारी दे ही रहे हैं। अगर किसान परेशानी में और वो बोल दे कि नहीं यार आप 1-2 विजिट करो, भले 1000 किलोमीटर हो या 2000 किलोमीटर हो, हम जाएंगे। एक छोटा सा चार्ज, कोई चार्ज नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा बस जो आने जाने का जो हमारा बस या ट्रेन का किराया रहेगा वो ही देना पड़ेगा। वो इसके अलावा हम और एनी कोई चार्ज नहीं लेते हैं। मुकेश जी एक बात और बताओ यार, हम बहुत से देखते हैं यार पपीता की वीडियोस भी और पपीता किसानों से मिलते भी हैं जी। तो बहुत से किसान तो और दूसरी वैरायटियां भी लगाते हैं, जैसे बोल रहे कोई VNR लगा रखी है, और भी पता नहीं कौन कौन से, हम तो इतना इनके बारे में जानते नहीं। जी जी जी। भाई इस वैरायटी के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि आप हर साल यही वैरायटी लगाते हो और किसानों को भी इसी वैरायटी को रेकमेंड करते हो? सर जी सबसे मेन खासियत तो आप देख रहे हो इसकी फल लेने की कैपेसिटी जी, और दूसरा इसकी चमड़ी। इसकी चमड़ी मोटी है, इसको अपन रीसेलिंग करने के लिए अपन ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया कहीं भी करें, बिना फ्रिज के 5-7 दिन भी इसको रख दें तो ये ख़राब नहीं होता है। और दूसरी इसमें मेन चीज़ वायरस फ्री वैरायटी है, इस पर बीमारी बहुत कम आ रही है सर। और तीसरा इसमें मिठास सबसे ज़बरदस्त है, दूसरे अन्य पपीता के मुकाबले। पहले लोग बोलते थे कि देसी पपीता में काफ़ी मिठास है, उससे भी कई गुना अच्छी मिठास है इस पर। अच्छा। हाँ, बाज़ारों में VNR की भी आ रही है, 15 नंबर भी आ रही है, सबको धूल चटा रही है पिछले 41 साल से। अच्छा। हाँ, इसके मुकाबले कोई वैरायटी भी नहीं आई है। और 35-40 में यही पपीता बिकेगा आपका। और इसको हर एक व्यापारी, इसके ऑप्शन इतने हैं सर बेचने के कि हरा माल बिक रहा है, पीले पत्ते वाला बिक रहा है, इसके कभी अभी सुनने में आया इसके पत्ते भी बिक रहे हैं सर। 2-3 व्यापारी मेरे 2-3 जो औषधि वाले मेरे पास आए कि इसके पत्ते भी चाहिए उनको। डेंगू वेंगू में रस जूस हाँ हाँ 4-5 रुपए किलो के हिसाब से ये भी ले रहे हैं। तो अभी ये इसको बेचने के बहुत सारे ऑप्शन खुल गए, मतलब कच्चा, हरा, पीले पत्ते वाला, सब्जी में 4 ऑप्शन तो इसके खुले हुए हैं। इसके अंदर अब हमारा पौधा तो खड़ा होगा शुरुआती चरण में, या फिर उसके बाद हमें खाद खूद और ये स्प्रे वगैरह कौन सी करनी होगी? स्प्रे सर इसमें हर सप्ताह हम स्प्रे करते हैं, जैसे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का हर 15 से 20 दिन में अपन खाद दे रहे हैं। खाद कौन सा देना होता है? शुरुआत में हर बार चेंज करके देते हैं, DAP, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये मतलब अलग अलग टुकड़ों में हर 20 दिन के अंतराल में चेंज करते करते देते हैं। नीचे से देते हैं, ऊपर से स्प्रे के माध्यम से NPK वगैरह चलाते हैं? कैसे? NPK तो स्प्रे के माध्यम से देते हैं, बाकी नीचे जो जमीनी वाला खाद है वो ज्यादा देते हैं अपन, ये इनको चारों साइड डाल देते हैं। हाँ, और जो न्यूट्रिशन वाला जो दवा वो आता है लिक्विड में न्यूट्रिशन, वो हर बार 1 महीने के अंदर 1 स्प्रे तो कर ही देते हैं अपन। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात बताऊं भाई, देखो अगर कोई इसके अंदर बीमारी आती है सबसे तगड़ी जो इस खेती को बर्बाद करती है, वो है भाई लीफ कर्ल वायरस। ऊपर से जो पत्तियां हैं ना वो सिकुड़ जाती है, तो भाई उससे बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को बताओ कि उससे किस तरह से बचा जाए। सर जी लीफ कर्ल का सबसे मेन उदाहरण तो यही दिख रहा है अपन के खरपतवार नहीं अपने। नोटेड पॉइंट भैया, अगर आपको लीफ कर्ल वायरस से अपनी फसल को बचाना है तो पहले आपको काम करना होगा अपने खेत के अंदर खरपतवारों का निस्तारण। खेत के अंदर खरपतवार नहीं होना चाहिए। दूसरा सर अपने को हर 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर एक व्हाइट फ्लाई का स्प्रे जरूर करना है। जैसे आप क्या करते हो? जैसे हम सोलोमन शुरुआत में ना एमिडा एसिडा वो चल जाता है, उसके बाद बढ़ते क्रम में रोनफिन ले लेते, मतलब एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट नहीं करते, उसको चेंज करते रहते हैं। लाला है, लैनो है, मतलब व्हाइट फ्लाई वाले जो इंसेक्टिसाइड आते हैं ना, सफेद मच्छर वाले, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। लीफ कर्ल कब आता है? मई जून में। मई जून में अपन इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, तो इंटरक्रॉपिंग कर दी तो वैसे भी नहीं आएगा, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। अगर अपन इंटरक्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर अपने को क्या है, पूरे फ्लेट में पानी देना है हर 15 दिन के अंदर एक बार, मतलब फसल को स्ट्रेस में नहीं आना। हाँ, एक और चौथा अपना उपाय है स्प्रिंकलर। अगर हम बड़े वाले जो स्प्रिंकलर आ रहे हैं वो लगा देते और बहुत मजा आ जाएगा, बढ़िया। दवाइयों का खर्चा बच जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, रोज कोई भी मच्छर ऊपर बैठा वो धुल जाएगा और अपना लीफ कर्ल बिल्कुल ना के बराबर आएगा। जी, तो साथियों अगर आप ये खेती करना चाहते हो, इस खेती में इंटरेस्टेड हो, तो आप बगैर कोई देर किए हुए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं ना भैया, जल्दी से जल्दी इन पर कॉन्टैक्ट करके और आप अपनी बुकिंग अभी से करा दीजिए। धन्यवाद।